airplane A and B are flying with constant velocity in the same vertical plane at angle 30 and 60 degree with respect to the horizontal respectively as in the figure। ये दोनों प्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं ना। आपसे बोला है कि द स्पीड ऑफ द एज 100√3 एट टाइम t इक्वल टू 0 एन ऑब्जर्वर इन A finds B at a distance of 500 meter। The observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to the line of the motion of the A। If at t equal to t naught A just escape being hit by the B, t naught कितना होगा टाइम में। तो जरा सवाल समझिएगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी दे रखी है अपन को, दैट इज 100√3 SI यूनिट। बी की वेलोसिटी हमको मालूम नहीं है। हमने क्या देखा कि किसी t बराबर 0 पर कोई ऑब्जर्वर है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो मान लो ए में यहाँ बैठा हुआ है, क्लियर, ए में यहाँ बैठा हुआ, तो उसने क्या पाया कि जो बी वाला जो प्लेन है इसकी जो वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में जो नज़र आई वो किधर नज़र आई, ए जो है इसके अंदर जो बैठा ऑब्जर्वर उसको बी जो है वो 500 मीटर की डिस्टेंस पे नज़र आया। साथ में क्या आया, दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द मोशन ऑफ ए। इसने क्या देखा, ए वाले ऑब्जर्वर ने, कि बी जो है वो ए वाली लाइन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। मतलब पूरा का पूरा रिलेटिव वेलोसिटी जो है बी की वेलोसिटी जो ए के रेस्पेक्ट में है वो हमारे पास इस रेड लाइन के अलॉन्ग है। क्लियर, तो जरा एक बार बनाते हैं जरा ए के रेस्पेक्ट में। तो विद रेस्पेक्ट टू ए अगर मैं ऑब्जर्वेशन बनाऊँ तो क्या दिखेगा कि वी की वेलोसिटी इधर खुद कितनी है, यहाँ से 60 डिग्री पर है, और ए की वेलोसिटी इसको रिवर्स में दे देते हैं। तो कि ए की वेलोसिटी ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल से 30 पर है, तो इसको रिवर्स में इस तरीके से दे दी हमने, क्लियर, हॉरिजॉन्टल से 30 पर 100√3। यहाँ ऑब्जर्वर ए बैठा हुआ है। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो पूरी की पूरी इस लाइन ए बी के अलॉन्ग है। मतलब इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाने चाहिए। तो जरा करते हैं कंपोनेंट कैंसिल। तो वी बी का हमारे पास ये एंगल कितना आ जाएगा, देखिए जरा, इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को अपन को 0 करवाना है, ठीक है। तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये है 30, ये है 90, तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ज़रा कंपोनेंट लीजिए। तो वेलोसिटी देखो, ए की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट तो ऑलरेडी लाइन के परपेंडिकुलर है। बी की वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो इधर कितना आ जाएगा, वी बी कॉस 60, और एक आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर वी बी साइन 60। अब मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा रिलेटिव इस जॉइनिंग लाइन के अलॉन्ग है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो 100√3 की वैल्यू रही होगी वी बी साइन 60 के बराबर, मतलब बी की जो वेलोसिटी दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब ए को जो है वो केवल ये वाला कंपोनेंट नज़र आ रहा है क्योंकि ये दोनों तो बैलेंस हो गए। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 200 इंटू कॉस 60 से 100 मीटर पर सेकेंड। तो ए वाले ऑब्जर्वर को ये जो बी वाला जो प्लेन है वो अपनी तरफ वी रिलेटिव, कांस्टेंट वी रिलेटिव 100 मीटर पर सेकेंड से नजर आएगा। अब बोला है कि जस्ट टी नॉट टाइम पे ये जो हिट करने से बचा था, तो हिट करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से बी को इस ऑब्जर्वर ए को, ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो बी वाला जो प्लेन है वो इसको हिट करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ज़्यादा, तो सीधा सीधा टाइम में बोल सकता हूँ मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी, तो कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। ठीक है, तो बी को ए को हिट करने में जो टाइम लगेगा वो एग्जैक्टली कितना लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। तो जस्ट 5 सेकेंड के बाद में जो है वो हिट करने से, ठीक है, जस्ट हिटिंग के लिए अपन इनको हिट करने वाली कंडीशन नहीं मान रहे, तो जस्ट हिटिंग के लिए अगर मैं बात करूँ, जस्ट एस्केप बीइंग हिट के लिए अगर बात करूँ तो कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड।